स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है। बिकॉज आप स्टॉक सिलेक्शन सीख लेते हो, आप सेक्टर एनालिसिस सीख लेते हो, सेक्टर रोटेशन सीख लेते हो, आप ये भी सीख लेते हो रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, सारी चीज़ें। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ स्टॉप लॉस। बिकॉज ट्रैप ट्रेडिंग में काफ़ी सारे स्विंग ट्रेडर्स, बिगनर स्विंग ट्रेडर्स फंस जाते हैं, क्योंकि हम कई बार ये सोचकर ट्रेड में एंट्री करते हैं कि हम इसको एक हफ्ते या 2 हफ्ते तक होल्ड करेंगे, उसके बाद हम इस ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे या स्टॉप लॉस या टारगेट हमारा अचीव हो जाएगा। बट वो एक हफ्ते का ट्रेड कब 1 महीने, 2 महीने, फिर 3 महीने के होल्डिंग पीरियड में बदल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। जैसे रिसेंटली कल या परसों के दिन की बात है, मुझे एक मैसेज आया, एक ट्रेड था, एक पर्टिकुलर चार्ट या स्टॉक था जो मैंने 2023 में क्या हुआ था स्विंग वीडियोस के थ्रू शेयर किया था। उस वीडियो में मैंने एक चार्ट या एक स्टॉक शेयर किया था स्विंग ट्रेडिंग पर्पस के लिए, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट था, और उस पर मैंने स्टॉप लॉस, टारगेट क्या एक्सपेक्टेड है, ये सारी चीज़ें शेयर की थी। लेकिन कल परसों मुझे मैसेज आया कि आपने जो ट्रेड दिया था, मैं 3-4 साल से अभी भी उसमें फंसा हुआ हूँ। सो आई वॉज लाइक कि 3-4 साल से आप कैसे फंस सकते हो, राइट? स्विंग ट्रेड है, आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप उसको एग्जिट करो। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने आप उसको एज अ पोजिशनल लेके चलो। 3-4 साल कैसे हो सकता है? तो उन्होंने वो थोड़ा मुझसे नाराज़ थे कि आपने ट्रेड दिया तो मैंने ले लिया, लेकिन मैंने स्टॉप लॉस एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैंने बोला अब आप ये बताइए इसमें किसकी गलती है? अगर मैं एज अ स्विंग ट्रेडिंग या फिर कोई भी कंटेंट क्रिएटर है या कोई भी ट्रेडर है, इन्फ्लुएंसर है, अगर वो स्विंग ट्रेडिंग रिलेटेड कोई लर्निंग वीडियोस, चार्ट एनालिसिस पोस्ट कर रहा है, चाहे वो डे ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, वॉट एवर इट इज़, हम यहाँ पे एंट्री कहाँ हो सकती है, टारगेट, स्टॉप लॉस क्या एक्सपेक्टेड है, वो सारी चीज़ें देते हैं। लेकिन एज अ व्यूअर्स काफ़ी लोग क्या करते हैं, सिर्फ टारगेट के बेस पे कि भाई इसमें 20% या इसमें 40% का गेंस आ सकता है, बस इस बेस पे क्या करते हैं, ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं विदाउट कि हम पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट नहीं करते हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो लॉस क्या हो सकता है, हम वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम वो देखते ही नहीं है कि एसएल कितना है, हम बस वो गेन के पर्सपेक्टिव से एंट्री बना लेते हैं, और वो 1-2 हफ्ते की होल्डिंग बहुत लंबे टाइम तक निकल जाती है। मेरा कोई भी ऐसा स्विंग ट्रेड नहीं है जिसमें मैं 6 से 7 महीने से ज़्यादा एक्टिव रहूं, क्योंकि अगर 6 महीने का भी टाइम पीरियड हो गया, रिसेंटली मैं बताता हूँ एसएमएल महिंद्रा, हमने मार्च में ट्रेड लिया था, एंड मैं 1 से 2 महीने और वेट कर रहा था कि अगर उसमें कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे तो ठीक है, अदरवाइज हम एग्जिट कर देंगे। एंड गेस व्हाट, कल उसकी न्यूज़ आई और कल वो लास्ट आवर में 20% अपर सर्किट पे क्लोज हुआ, और आज फिर से 15-20% ऊपर है। सो जो मैं 4 महीने से पेशेंस होल्ड करके मैंने रखे थे, वो सिर्फ 2 दिन में मुझे उतने रिटर्न्स देखने के लिए मिले। मतलब मेरा कहने का ये है कि हम इस वीडियो में स्टॉप लॉस कहाँ रखें वो तो सीखेंगे, लेकिन जो स्टॉप लॉस आप निकालते हो लेवल्स के लिए, आप पर्टिकुलर ट्रेड्स के लिए, हमें उसको एक्सेप्ट भी करना होता है। हम उसको सिर्फ ये दिखाने के लिए नहीं रख रहे होते हैं कि हमें किसी पर्सन को दिखाना है कि यार ये देखो, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मैंने यहाँ पे लगा रखा है। नो, हमें उस पर्टिकुलर स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट भी करना है। वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट स्टॉप लॉस। अगर वहाँ लेवल आती है, पर्टिकुलर चार्ट का वहाँ प्राइस आता है, तो हमें एग्जिट भी करना है ट्रेड को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखो, स्टॉप लॉस लगाने के मल्टीपल तरीके होते हैं। मल्टीपल तरीके मतलब जो सबसे पहला और सबसे कॉमन स्टॉप लॉस लगाने का तरीका होता है वो होता है प्रीवियस स्विंग लो पे स्टॉप लॉस लगाना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं कोई एक स्विंग ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, मैंने देखा कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर चार्ट में एक अच्छी एंट्री यहाँ से प्लान मैं कर सकता हूँ। काफ़ी लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट कैंडल के बॉटम पे स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, और जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई है उसको एज अ टारगेट एक्सपेक्ट करके चलते हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं, जैसे मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, प्रीवियस स्विंग लो के कैंडल पे भी मैं स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से भी ना मल्टीपल तरीके होते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन तरीका है। स्टार्ट करते हैं विद द प्रीवियस स्विंग लो स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो, जब आपको ब्रेकआउट लग रहा है ना कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है, ट्रेड में ब्रेकआउट आ रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी है, क्योंकि ये 2024 में इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, और 2024 में ऑल टाइम हाई बनाने के बाद अब जाके ये क्या हो रहा है, अब जाके ये फाइनली इसने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया और फिर कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन कर दिया। कप एंड हैंडल, ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है। वॉल्यूम्स का आपको कंफर्मेशन लेना है तो वॉल्यूम्स का भी कंफर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, राइट? अब यहाँ से आप क्या चीज़ देखोगे,
जो कैंडल है बेसिकली जो ब्रेकआउट कैंडल होती है, मैं वॉल्यूम्स को रिमूव कर देता हूँ तो थोड़ा चार्ट हमें क्लियर दिखे, और EMA को भी मैं अभी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब चार्ट थोड़ा सा स्क्रीन पे क्लियर विजिबल होगा। अब यहाँ से आप देखो ब्रेकआउट कैंडल रेजिस्टेंस जोन के ऊपर क्लोज हो चुकी है। इसका मतलब वहाँ पे हम मतलब जो एंट्री क्राइटेरिया है हमारा वो सक्सेसफुल है, वो जो एंट्री क्राइटेरिया है वो मीट हो चुका है, और अब हम यहाँ से अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। नाउ स्टॉप लॉस लगाने का पहला तरीका है प्रीवियस कैंडल का बॉटम, जो ये ब्रेकआउट कैंडल की जस्ट पिछली वाली कैंडल होती है ना, उसका बॉटम पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि ब्रेकआउट आ गया तो एक ही बार में आपका टारगेट हिट हो जाएगा। कई बार ये होता है कि साइडवेज में ट्रेड करता है चार्ट, लेवल रीटेस्ट करता है, या फिर कई बार क्या होता है ये अपने वापस से जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो पे जो स्टॉप लॉस हैं इनको हिट करने के लिए आता है और फिर वापस टारगेट देता है, जिसको हम ट्रैप ट्रेडिंग भी बोलते हैं। तो हम कई बार क्या करते हैं कि हम प्रीवियस कैंडल के बॉटम पे स्टॉप लॉस रखते हैं, ताकि ये जो ट्रैप ट्रेडिंग हो रही है, जो यहाँ पे ट्रैप किया जा रहा है कि जिसने भी ब्रेकआउट कैंडल के ही बॉटम पे स्टॉप लॉस रखा है उनके स्टॉप लॉस को हंट करना, तो वो स्टॉप लॉस हंट ना हो, इसलिए हम प्रीवियस कैंडल के बॉटम पे स्टॉप लॉस रखते हैं। लेकिन अब एक चीज़ आप क्या देखोगे यहाँ पे, मैं थोड़ा और इसको बड़ी स्क्रीन पे जूम करता हूँ। अब यहाँ पे आप स्टॉप लॉस देखो 12% का स्टॉप लॉस है। मतलब अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ डिप्लॉय करते हो तो वहाँ पे डायरेक्टली आपकी 12,000 रुपीज़ की रिस्क निकल के आ रही है, और उसके सामने 1:1 का स्विंग ट्रेड है जो कि मैं कभी नहीं लूँगा, मिनिमम 1:5 लेना ही चाहिए। बट स्टिल 12% का रिस्क ऑन 1 स्विंग ट्रेड थोड़ा सा ज़्यादा है। हम क्या कर सकते हैं, 12% नहीं, एक सुटेबल भी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है। हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे प्रीवियस कैंडल या फिर सेम कैंडल, सॉरी जो सेम ब्रेकआउट कैंडल है उसके बॉटम पे भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं अगर वो ब्रेकआउट कैंडल का साइज़ 8% से थोड़ा सा ज़्यादा है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इसका साइज़ अगर हम मीज़र करें यहाँ से, जो प्रॉपर बॉटम से लेके टॉप तक अगर आप देखोगे ये पॉइंट, यहाँ पे आप देखो जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका साइज़ क्या है 9.58%। अगर 9.5% की यहाँ पे साइज़ की अगर कैंडल बन रही है तो हम क्या कर सकते हैं, सेम ब्रेकआउट कैंडल के बॉटम पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। पहला तरीका ये होता है क्योंकि यहाँ से लेवल रीटेस्ट करने के चांसेस क्या हैं, अगर 8% से ज़्यादा बड़ी कैंडल है तो रीटेस्ट करने के बाद भी ये ब्रेकआउट पॉइंट से ही लगभग यहाँ पे क्या कर सकता है, वापस रिवर्सल ले सकता है। लेकिन अगर ब्रेकआउट कैंडल का ये जो साइज़ है ये 8% से अगर कम रहता है तो फिर मैं क्या करूँगा, इस स्टॉप लॉस को इस पर्टिकुलर स्टॉप लॉस पे रखने वाला हूँ यहाँ पे, सो दैट अगर 10 या 11% का भी एसएल होता है दैट्स टोटली नॉर्मल इन स्विंग ट्रेडिंग। बिकॉज अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, आप डेरिवेटिव्स में करते हो, इक्विटी में करते हो, क्रिप्टो फॉरेक्स में करते हो, वहाँ पे आप 1% 2% पर डे की रिस्क लेते हो। यहाँ पे हम पर डे की रिस्क 12% नहीं ले रहे हैं, हम ये स्विंग ट्रेड प्लान कर रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम मतलब एक हफ्ते में एक कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमें कम से कम यहाँ पे 4 वीक्स to 6 वीक्स का मतलब 1 से 1.5 महीने का वेट करना पड़ेगा। तो हमने 1 से 1.5 महीने के वेटिंग पीरियड में 12% की रिस्क ली है, और उसके सामने जो हम टारगेट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट इज़ 18%। तो ऐसा नहीं है कि हमने 12% की रिस्क ली है और 5% का या 10% का ही टारगेट ले लिया, नो, उसके सामने 18% का टारगेट भी है। 1:1.5 रख सकते हो। दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो दिस इज़ लेंसकार्ट ऑन डेली टाइम फ्रेम। अब ये क्या कर रहा है ना, इस पर भी अगर आप ध्यान से देखो तो ये कप एंड हैंडल टाइप से फॉर्मेशन करके और फिर यहाँ पे ये ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहा है। थोड़ा बस इसको मैं जूम करता हूँ तो आपको लेवल्स क्लियर समझ में आएंगी, प्राइस एक्शन क्लियर समझ में आएगा। अब यहाँ पे आप क्या चीज़ देखोगे ध्यान से, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो ब्रेकआउट कैंडल है उसने अपनी बॉडी की क्लोजिंग अबव द रेजिस्टेंस जोन कर दी है। मतलब वी आर रेडी टू एंटर द ट्रेड, वी आर रेडी टू एंटर द स्विंग ट्रेड। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जोन के ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है। ठीक है, अगर आपको अभी ये चीज़ें नहीं आती हैं कि कैसे रेजिस्टेंस जोन के ऊपर क्लोजिंग करते हैं, स्टॉप लॉस और कैसे परफेक्ट लगाते हैं,
पोजीशन साइजिंग कैसे करते हैं, मतलब अगर आपका एक पर्टिकुलर 3 लाख 1 लाख 10 लाख 50 लाख कोई भी कैपिटल है तो कितने स्विंग ट्रेड्स आपको एट अ टाइम लेने हैं। फिर लार्ज कैप मिड कैप किस पर्टिकुलर सेक्टर से आपको कितने ट्रेड्स लेने हैं, एफएमसीजी है, मेटल है, आईटी है, ये सारी चीज़ें। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉक सिलेक्शन, सेक्टर एनालिसिस और सेक्टर रोटेशन। स्विंग ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए हम लाइव 21 डेज की क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं फ्रॉम 15 अगस्त। इसमें क्या रहेगा कि डेली 15 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक मंडे टू सैटरडे रात को 9 बजे से लेकर 11 बजे तक डेली 1.5 से 2 घंटे की क्लास रहेगी, जिसमें हम स्विंग ट्रेडिंग यूएस मार्केट में और इंडियन मार्केट में, यूएस मार्केट की 1 ही 2 क्लास काफ़ी रहेंगी, बाकी इंडियन मार्केट में कैसे स्विंग ट्रेडिंग, कमोडिटीज़ कैसे आप गोल्ड सिल्वर ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर्स हेजिंग कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग में, और इन्वेस्टिंग की क्लासेस हम रखने वाले हैं। तो जूम पर क्लासेस रहेंगी, 2 महीने का कम्युनिटी सपोर्ट रहेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सएप नंबर की लिंक है, डायरेक्टली आप उस पर मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हो। ये प्योरली लर्निंग पर्पस के लिए रहेगा। 2 महीने का कम्युनिटी सपोर्ट भी रहेगा, जहां पर आपको ट्रेड रिकमेंडेशंस या फिर जो हमारी रिसर्च रिपोर्ट्स हैं वो हम शेयर करेंगे। लेकिन जो इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना चाहता है उसी के लिए ये प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है। फ्रॉम 15 अगस्त से क्लास स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो कि आपको स्विंग ट्रेडिंग इंडिपेंडेंटली करना है और फुल टाइम करना है तो आप इस बैच में ज़रूर ज्वाइन करिएगा। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ से देखो, मैं एंट्री कहाँ पे करूँगा, इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट कैंडल के हाई पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग हो चुकी है। नेक्स्ट कैंडल आप देखो, इसने जैसे इसका हाई ब्रेक किया मतलब मेरी एंट्री ट्रिगर हो गई है। अब अगर मैं यहाँ पे इसी पर्टिकुलर कैंडल के बॉटम पे स्टॉप लॉस रखता हूँ तो क्या ये स्टॉप लॉस सही होगा क्या? एक बार हम कैंडल का साइज़ मेज़र करते हैं। अगर आप कैंडल का साइज़ मेज़र करोगे तो आप क्या देखोगे, जो कैंडल का साइज़ है दैट इज़ ओनली 2.83%, मतलब हम 8% से जो है बड़ी कैंडल के बेस पे ही उस पर्टिकुलर कैंडल का स्टॉप लॉस रखते हैं अगर उस कैंडल का साइज 8% है। अदरवाइज हम प्रीवियस कैंडल का बॉटम एज अ स्टॉप लॉस कंसिडर करते हैं। यहाँ पे कैंडल का साइज है बिलो 3%, तो हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस इस कैंडल के बॉटम पे ना रखकर हम प्रीवियस कैंडल के बॉटम पे स्टॉप लॉस रखेंगे। और अब आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल है इस चीज़ के लिए कि आपकी एंट्री ट्रिगर होती है। आपका स्टॉप लॉस आप देखो, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे जिसने भी स्टॉप लॉस रखा है उसका स्टॉप लॉस हंट करने के बाद यहाँ से अभी प्राइस एक्शन मोमेंटम वापस से बनना स्टार्ट हुआ है। मतलब यही चीज़ें तो हैं जो एक्चुअल में स्विंग ट्रेडिंग में काम आती हैं कि भाई आपने ट्रेड लिया और आपने ट्रेड लेते ही अगले ही दिन आपका एसएल हंट किया गया और आपको लगा कि यार स्विंग ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता है, एक दिन के अंदर आपका 3-4% का लॉस हो गया और आपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। लेकिन बात यह है कि आपको एक्चुअल में सही तरीके से कहाँ स्टॉप लॉस रखना है वो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने यहाँ स्टॉप लॉस रखा होता या रखा है, जैसे कि एक ट्रेड एक्टिव है ये वाला, तो हम कभी भी, हमारा एसएल हिट नहीं हुआ है, हमारा अभी ट्रेड एक्टिव है, चल रहा है। अगर ये यहाँ पे एक्टिव होगा, ये डे लो इसका बेसिकली जो इस प्रीवियस कैंडल का बॉटम पे ट्रेड आएगा, प्राइस आएगा, तो आई अंडरस्टैंड कि एसएल हिट हो जाएगा, वो टोटली एक्सेप्टेबल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका एसएल कभी हिट नहीं होगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि 10 में से 7 बार 8 बार आपका एसएल हिट नहीं होगा, 2 से 3 बार आपका एसएल हिट होगा। अभी ज़्यादातर ट्रेडर्स के साथ क्या होता है, 2-3 बार टारगेट मिलता है, 7-8 बार स्टॉप लॉस मिलता है, बिकॉज ऑफ कि आप गलत तरीके से स्टॉप लॉस मेंशन करते हो। सो आई होप ये पहला तरीका आपको समझ में आया होगा कि कैसे स्टॉप लॉस रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैंडल के ब्रेकआउट बेसिस पे, लाइक प्रीवियस कैंडल के बॉटम पे या उसकी सेम ब्रेकआउट कैंडल के बॉटम पे। अभी हम चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। ना जो सेकेंड तरीका है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत प्रैक्टिकली भी है, दैट इज़ ATR। अब ATR क्या होता है ना, एवरेज ट्रू रेंज, मतलब ATR का हम यूज़ करके क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जैसे, लेकिन ATR का जो यूज़ है वो ज़्यादातर मैं जो यूज़ करता हूँ वो सपोर्ट बेसिस के जो ट्रेड्स होते हैं ना उस पर करता हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको जो प्रीवियस कैंडल के बॉटम पे स्टॉप लॉस रखना या सेम कैंडल के बॉटम पे स्टॉप लॉस रखने का तरीका जो बताया है वो कब है, जब ब्रेकआउट वगैरह पे आप ट्रेड ले रहे हो। लेकिन अगर आप जैसे 200 EMA के बेस पे ट्रेड ले रहे हो, आप कोई एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के बेस पे ट्रेड ले रहे हो, तो फिर क्या करना है, ATR का यूज़ परफेक्ट रहता है। आपको सिंपली इंडिकेटर्स में जाना है और इंडिकेटर्स में जाने के बाद आपको यहाँ टाइप करना है ATR।
जैसे आप ATR टाइप करोगे आपको यहाँ पे आ जाएगा एवरेज ट्रू रेंज। एवरेज ट्रू रेंज पे आपने क्लिक किया और कुछ इस तरीके से चार्ट आ जाएगा। ये RSI को मैं हटा लेता हूँ। ये आपका ATR यहाँ पे आ चुका है। ये जो ग्रीन लाइन है दिस इज़ ATR, एवरेज ट्रू रेंज। और ये होता क्या है, हर पर्टिकुलर चार्ट के लिए, हर पर्टिकुलर स्टॉक के लिए अलग अलग लेवल है। जैसे यहाँ पे अभी जो चार्ट है दैट इज़ VBL, इसका प्राइस लगभग देखो 451 चल रहा है, राइट। अभी यहाँ से क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पे क्या होगा, इसका जो ATR वैल्यू है वो 30 रुपीज़ चल रहा है। अगर मैं इसकी जगह पे कोई दूसरा ट्रेड लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे तीतागढ़ लिया, इसका प्राइस 820 है, यहाँ पे ATR की वैल्यू कितनी है देखो 65। तो मतलब हर पर्टिकुलर चार्ट, हर पर्टिकुलर स्टॉक के लिए ATR की वैल्यू अलग रहती है। ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा 30 ही रहे, हर पर्टिकुलर चार्ट के लिए अलग रहेगी। नाउ अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम प्लानिंग अ ट्रेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, या मैं थोड़ा प्रीवियस एग्जाम्पल लेता हूँ। आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ प्रीवियस चार्ट, रीजन ड्यू टू द गाइडलाइंस, करंट मार्केट प्राइस थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि वहाँ हम ट्रेड प्लान करके मैं बता रहा हूँ ना कि कैसे ATR का मैं स्टॉप लॉस रखूँगा, तो वो लाइव मार्केट के चार्ट पे कंसिडर नहीं होना चाहिए। सो ATR बेसिस पे मैं थोड़ा सा प्रीवियस चार्ट मैंने ले लिया है। नाउ अब यहाँ पे आप देखो, फॉर एग्जांपल अगर ये किसी भी पर्टिकुलर चार्ट के लिए, स्टॉक के लिए करंट मार्केट कंडीशन है, मतलब अगर लाइव में ये सिचुएशन है तो हम कैसे ATR का यूज़ करके स्टॉप लॉस रखेंगे। ये 200 EMA पे ट्रेड कर रहा है पर्टिकुलर चार्ट, तो हम क्या करते हैं ना कि 200 EMA पे जब क्लोजिंग हो जाती है या फिर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग वगैरह होती है, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, ट्रेड में प्लान करते हैं एंट्री। अब जैसे यहाँ पर मैं एक चीज़ का वेट करूँगा, दैट इज़ ग्रीन कैंडल के बनने का, क्योंकि ग्रीन कैंडल बनेगी तभी मुझे कंफर्मेशन मिलेगा कि यहाँ से बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं और अपसाइड का मोमेंटम अभी एक्सपेक्टेड है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, मैं ट्रेड प्लान करूँगा इस पर्टिकुलर कैंडल के हाई पे। ये जो रेड कैंडल जिसने भी 200 EMA पे क्लोजिंग दी है, अब ये तो पूरी डिटेल वीडियो अलग टॉपिक हो जाएगा कि एंट्री कहाँ करनी है, मैं स्टॉप लॉस बताता हूँ। ये मान लो मेरा एंट्री पॉइंट है यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है ना, तो मैं 200 EMA पे या सपोर्ट बेसिस पे कभी भी सपोर्ट की जो कैंडल है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम ट्रेड ले रहे हैं, उस कैंडल का बॉटम या उसकी प्रीवियस कैंडल का बॉटम वाला काम नहीं करेंगे। हम यहाँ पे क्या चीज़ करेंगे, हम यहाँ पे ATR का स्टॉप लॉस रखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा। अब इसमें भी दो तरीके होते हैं। दो तरीके क्या होते हैं, जो कैंडल के बॉटम का हाई है वो है कितना 595। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, थोड़ा वीडियो बड़ी हो जाएगी लेकिन मैं कोई भी कंजूसी नहीं कर रहा हूँ नॉलेज देने में, मैं सब कुछ प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा। अब यहाँ पे आप क्या देखोगे, जो कैंडल का टॉप पॉइंट है इस कैंडल का, जिसने 200 EMA पे क्लोज किया है पहली कैंडल, इसका हाई है 595 और इसके नीचे एग्जैक्ट जब आप आओगे और इसके राइट में आप यहाँ पे प्राइस देखोगे तो कितना प्राइस दिखेगा आपको 21.55, मतलब 21, मैं एग्जैक्ट 20 चलो 2 ले लेता हूँ 50 पैसे का। तो ये क्या है बेसिकली, ये मुझे क्या करना है, कैंडल का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, मैंने प्लस लगा दिया यहाँ से, यह माइनस रहेगा, 595 टॉप मोस्ट जो पॉइंट है, और नीचे ATR की वैल्यू कितनी आ रही है, लगभग 22। तो मैं इसको माइनस कर दूंगा। अब माइनस करने पे कितना होगा, फटाफट कैलकुलेटर में ही कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 595 माइनस 22 है इक्वल्स टू 573, मतलब 573 पर मैं क्या रख सकता हूँ, अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस रखता हूँ। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ आपको, 573 पे यहाँ से ये मेरा हो गया स्टॉप लॉस, और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड में एवरेज ले सकता हूँ। ये किस बेसिस पे, मैं देखो फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जिस कैंडल पे मुझे ट्रेड प्लान करना है वो सपोर्ट बेसिस पे है, EMA बेसिस पे है, किसी भी बेसिस पे है, मैं क्या करूँगा, जो उस कैंडल का टॉप मोस्ट पॉइंट है उसका हाई मैंने लिया, वो था 595, उसके नीचे एग्जैक्ट जो ATR में देखो राइट साइड में प्राइस दिखेगा, ATR की जो वैल्यू है उसी कैंडल के बॉटम पे, दैट इज़ 21 पॉइंट कुछ है, तो मतलब लगभग 22 हमने ले लिया, इक्वल्स टू हो रहा है कितना 573। तो 573 रुपीज़ पे हम क्या कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये पहला तरीका है ATR यूज़ करने का। फिर काफ़ी लोग एक और तरीका यूज़ करते हैं, वो क्या, जो इस कैंडल का बॉटम है वो कितना है 565, कितना है 565। अब ATR वैल्यू तो सेम ही रहेगी क्योंकि उस कैंडल का ही बॉटम है। तो अब काफ़ी लोग ये भी चीज़ करते हैं कि 565 माइनस 22 जो 1 ATR की वैल्यू है इक्वल्स टू 543। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, यहाँ अगर ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो 543 पे स्टॉप लॉस रखेंगे। अब इसके दो तरीके हैं, अब ये तो बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके हैं, तो अब मैं आपको बताऊंगा कौन सा तरीका कब यूज़ करना बेनिफिशियल रहेगा।
ठीक है। देखो, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो डेली टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम मतलब एक एक कैंडल एक दिन पे बन रही है, तो उस टाइम पे या फिर ओवरऑल में एक रिजल्ट आपको दूँ ना, तो जो कैंडल का बॉटम पॉइंट है, जो कैंडल का बॉटम है, उससे आप ATR वैल्यू माइनस करो, तब जाके जो स्टॉप लॉस निकल रहा है ना, वो एक्चुअल में मुझे लगता है, जो मैंने बैक टेस्ट किया है डेटा या ट्रेड्स का जो मेरे ओवरऑल एक्सपीरियंस रखा है, वो ये कि जो कैंडल का बॉटम है उससे आप माइनस वन ATR कर दो। जैसे यहाँ पे वैल्यू आई 543, तो मैं 543 पे स्टॉप लॉस रखूँगा, जो कि लगभग 8.6% का SL हो जाता है। क्योंकि मैंने कई बार ये ट्रेड्स ऐसे भी लिए हैं कि हाई -1 ATR किया है, तो एंट्री करने के बाद बहुत बार SL हिट हुआ है और फिर ट्रेड ऊपर गया है। और यहाँ पे भी वही चीज़ हुई है कि एंट्री ट्रिगर हुई, वापस आया और फिर ऊपर जा रहा है। तो ट्रैप ट्रेडिंग या स्टॉप लॉस हंट से बचना है तो आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी ना हो जाए, इसलिए आई होप कि अब आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि 2 तरीके हैं मेनली जिसके बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। वैसे तरीके हज़ारों हैं, जो एक्चुअल में यूज़फुल हैं वो मैंने 2 आपको बता दिए। सेम कैंडल ब्रेकआउट का लो, या ब्रेकआउट की प्रीवियस कैंडल का लो, या बॉटम बेसिकली, या फिर ATR का यूज़ करके, कुछ ये तरीके हैं जिसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग में, डेली टाइम फ्रेम पर और वीकली टाइम फ्रेम पर। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्लेस द राइट स्टॉप लॉस एट राइट प्राइस। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक ज़रूर करना ट्रेडर्स, और कमेंट्स पे बताना क्या आपने सीखा वीडियो से, या फिर कुछ आपको लगे कि या फिर ये एक और तरीका है, ऐसे भी कर सकते हैं, तो कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। एंड ऑल्सो 21 डेज़ लाइव स्विंग ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टिंग वेबिनार, जिसमें कमोडिटीज़ भी इंक्लूडेड है, तो उसकी क्लासेस 15 अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं। सिर्फ 30 सीट्स हैं, इसलिए हमने इसका नाम ही रखा है सुपर 30 स्विंग वेबिनार। 30 सीट्स इसलिए बिकॉज हमें 1-to-1 इंटरेक्शन भी करने में आसानी होती है, क्योंकि अगर सीट्स ज़्यादा होती हैं 50-100, तो फिर 1-to-1 कनेक्शन हो नहीं पाता है। अगर हमें किसी से 1-to-1 बात करनी है, किसी का डेटा प्रोग्रेस करना है, लाइक उनका जो डेटा बोल रहा हूँ, उनकी ट्रेडिंग का क्या प्रोग्रेस है, उनको सीखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या आगे जाके वो कैसा क्या परफॉर्म कर रहे हैं, तो 30 सीट्स ही हमने रखी हुई हैं। सो व्हाट्सएप करके इंक्वायरी आप ले सकते हो। 15 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं ट्रेडर्स। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।